तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज की सुबह कुछ ऐसी होती है कि बस उठी हूँ मैं और मैंने बनाया है नाश्ता। एक तरफ मेरे बन रहे थे ओट्स और एक तरफ बना रही थी मैं डोसा अपने लिए। तो मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, अब बस मुझे इसको खाना है। देखो मैं कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ आफ्टर सर्जरी, और बहुत मुझे दुख हुआ जहाँ हम डाइट पे इतना इतना पैसा खर्च करते हैं और यहाँ एक ही मुझे सर्जरी ने इतना ज़्यादा मार दिया है। मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, घर फैला हुआ था। तो ये अब अल्फायज़ा जब अपनी मामी जान के यहाँ से आएगी तो वही आगे सफाई करेगी। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। पता नहीं क्यों डाइट में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है खाने के लिए, तो थोड़ा बस इसी तरीके से खाना पड़ता है मुझे। उसके बाद मैंने छीन लिए थे अनार। तो ये देखो, फ़ातिमा को तो अनार इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह, और वो अनार बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है। तो मैंने उसको एक ट्रे में निकाल के दे देते, क्योंकि अगर मैं उसको एक बॉल में देती हूँ तो सब कुछ गिरा देती है, सब जगह कर देती है। यहाँ मैंने भी अपने लिए कटोरी में कर दिया था एक तरफ। और यहाँ पर आ गई थी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली की आवाज़ आ रही थी और फ़ातिमा बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। और यहाँ अल्फायज़ा भी नीचे से पार्सल लेकर आ गई थी। तो मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई थी झाड़ू मंगवाई थी, दूध की थैली, और एक मंगवाई थी वेफर्स। तो अब ये देखो बिल्ली चली गई है। अब फ़ातिमा हो रही है कंफ्यूज़ कि बिल्ली कहाँ चली गई है। अब बस मैंने उसको थोड़ी सी आवाज़ दी और वो ऊपर चली गई थी ज़ीने पर। अब वो ज़ीने पर से फिर नीचे आई है और उसके बाद उसने आकर दूध पिया है। पता नहीं क्यों जानवरों को खिलाकर बेज़ुबान मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको खिलाना पिलाना। सच में ये क्या ही लेके जाते हैं हमारा। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये झाड़ू मैंने ना इस वजह से मंगवाई, क्योंकि मैंने जो गाला की पहले प्लास्टिक वाली झाड़ू मंगवाई थी तो वो तो सारी ख़राब हो गई थी घर में काम होने की वजह से। तो ये अब मैंने इसलिए दूसरी झाड़ू मंगवाई है। ये मंगवाया था मैंने वेफ़र्स, क्योंकि फ़ातिमा को वेफ़र्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब रात का वक्त था तो मैंने इसीलिए एक ये दूध की थैली मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो ये काम आ ही जाएगी, और वेफ़र्स खोल दिया था मैंने। अब ये फ़ातिमा और अल्फायज़ा खा रहे थे। अब ये अल्फायज़ा शाम हो गई थी, थोड़ी देर के लिए सो गई थी। गाइस, मेरा तो खाना हो चुका है डन, और अभी मुझे कॉल आई है कि अल्फायज़ा घर आ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि अल्फायज़ा और फ़ातिमा मेरे पास नहीं है। जब से मेरी सर्जरी हुई है वो अपनी नानी के यहाँ पर हैं, मतलब मेरी भाभी के पास। तो वही उनकी केयर्स वगैरह कर रही हैं। फ़ातिमा भी उन्हीं के पास होती है, दिन हो या रात हो, और बस वो मेरे पास मिलने के लिए आती है। और उसको नहलाना धुलाना खाना वगैरह सब कुछ भाभी ही करती हैं। और अल्फायज़ा तो खैर अल्लाह का शुक्र है तो खैर बड़ी है, बट फिर भी भाभी उसकी बहुत केयर करती है उसकी भी। और स्कूल भी वो वहीं से जाती है घर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा मायका और मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी मुझे कॉल आई है कि वो दोनों घर आ रही हैं खाना वाना खा के फ़ारिग होकर। और भाभी ने मुझे कॉल पे बताया कि फ़ातिमा गंजी हो गई है भाई ने उसको गंजा करवा दिया है। कि मतलब जो इतने टाइम से मैं सोच रही हूँ कि उसको गंजा करवाना है, वो हाथ नहीं लगाने देती अपने आप को अपने सर पर, और गंजा नहीं होने देती। बट मुझे फ़ोन पे बताया भाभी ने कि भाई जब उसको गंजा करवाने के लिए गए थे उसने बहुत इजीली बहुत आराम से गंजी वो हो गई, ना कोई शोर ना शराबा, और ना ही मतलब किसी भी तरह का उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। तो अभी वो आएगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल देखो मैं भी घर में अकेली हूँ। अभी मैं भी वेट कर रही हूँ कि वो जब आएगी तो मैं डोर ओपन करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, आपको भी कि मेरा भी क्या रिएक्शन होने वाला है। क्योंकि मैंने खाली सोचा ही था कि उसको गंजा मतलब मैंने भी सोचा था कि उसको गंजा करवाना है, बट वो हाथ भी नहीं लगाने देती। और फिर दूसरा रीज़न ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मुझे लगा बालों से तो थोड़ा उसका बहुत अच्छा सा लुक आता है, और जब वो गंजी हो जाएगी तो उसका लुक पता नहीं कैसा हो जाएगा। खैर अभी देखती हूँ मैं उसको गंजी होकर वो कैसी लग रही है। आने ही वाली होगी बस अल्फायज़ा। फातिमा देखिए अगर अल्फी लाइट खोलिए उसको दिख नहीं रहा खुश हो रही है अपने आपको देख के शीशे में। फातिमा ये टकला कौन हो गया इसको सुकून मिला होगा टकला होकर। कौन है ये कौन टकला है? फातिमा और टकली। तो गैर आज फ़ातिमा भी टकली हो गई है, और अल्फायज़ा को चुप कर रही है। मैंने अल्फायज़ा के काट दिए हैं इतने सारे बाल, और ये बाल काटने का रीज़न ये है कि अल्फायज़ा के देखो कितने ख़राब बाल हो रहे हैं, नीचे से इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने इसके सारे ये इतने बाल काट दिए। मैंने इसके कम से कम 1 बाल हैं, और ये कितना रो रही है। दिखाना कितने बाल हो गए।
चुप तो हो जाओ। तो ये तो फिर बढ़ जाएंगे ना, तुम्हारे कितने ख़राब हो रहे थे बाल, ये तो देखो। अरे तो फिर बढ़ जाएंगे, देखना फातिमा का तो पूरा सर के बाल चले गए, तो जब भी कुछ नहीं कह रही बेचारी। चुप तो हो जाओ, देखना अभी नहीं, जब अरे मेरे टाके कट जाएंगे ना, मैं नहाऊंगी उसके बाद नहाऊंगी, फिर देख लेना। देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं कितने बाल काटूंगी अब। ओए ओए टकलू, ओए टकलू, ओए टकलू। मुझे जाना है आज हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने आफ्टर 3 डेज़ मुझे बुलाया था ड्रेसिंग के लिए, और उन्होंने बोला था कि वो देखते हैं अगर आपके स्टिचेस सही हुए तो हम कट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो मौसम है ये थोड़ा सा नमी वाला मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा चांस नहीं होते हैं स्टिचेस मतलब सूखने के या उसके, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत नमी होती है, सूखा सही से नहीं होता तो हम कट नहीं करते हैं। तो हम अभी 3-4 दिन फिर और लेंगे आपके। तो फ़िलहाल ईशो मुझे पैसे देकर गए थे। ये देखो मैं ना वो पैसे ना ऐसे पता नहीं क्यों मैं पैसे से देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं पैसे देख रही थी बहुत गौर से। तो 500 का नोट है, देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ उसमें एक चीज़। तो गाइज़ मैं इस नोट में ना आपको एक चीज़ दिखा रही थी, और वो ये दिखा रही थी कि ये 2020 और एक 2021 का नोट है। और देखो इस पे ना किसी ने इनवाइट कर रखा है, मड़ा खाना फरवरी बरोज शनिवार और शाम 6 बजे। तो मड़ा वो होता है कि खाने शादी से एक दिन पहले का होता है। तो मतलब ना मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो रही थी ये देखकर कि देखो 5-6 साल बाद ये नोट वापस मतलब पता नहीं कहाँ से घूम घाम कर किसने दिया होगा, ये जब ये मेरे पास आया। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ हॉस्पिटल चले गए थे अपने स्टिचेस कट करवाने के लिए, और डॉक्टर ने फिर मेरे स्टिचेस देखकर कट कर दिए हैं फाइनली। और आते आते मैं रास्ते में इतना ज़्यादा थक गई थी कि जीने पे चढ़ना मुश्किल हो रहा था। तो लकीली दरवाज़ा खुला हुआ था जेठानी का, बड़ी वाली का, तो उन्होंने बोला कि अंदर आ जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद ऊपर जाना, अभी मत जाओ। तो बस वो मेरे लिए ठंडे में एक रोज़ा बना के लेकर आई थी, और चिप्स लेकर आई थी नमक वाली, जा रही हूँ ईजीली खा लूँ। फातिमा देखो कैसे मज़े लेके खा रही है। तो ऊपर आने के बाद बस ईशो भी घर आई गए थे, हम खाना वाना खा के बैठे थे, और वो करने लगे थे सफाई। और यहाँ पर से मैंने थोड़े कपड़े वपड़े समेटने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि कपड़े धो के भेजे थे भाभी ने घर से। और यहाँ पे मैंने जेप्टो से मंगवा लिया था थोड़ा सा सामान, सब्ज़ी का सामान मंगवाया था मैंने, प्याज टमाटर और ये आलू वगैरह, क्योंकि मैं फातिमा के फ्राइज़ बनाती रहती हूँ, और घर में बिल्कुल ही आलू वगैरह सब ख़त्म हो गए थे। तो गाइस मैंने ये बिस्किट्स भी मंगवाए थे, और ये बिस्किट्स हैं ओट्स के, जो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते हैं। एक मैंने मंगवाया था ये फर्स्ट टाइम हाई प्रोटीन ओट्स। मैं ओट्स खाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन म्यूसली वाले मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैंने मंगवा लिया ट्राई करने के लिए फ़र्स्ट टाइम के लिए। और ये भी मंगवा लिया मैंने टमाटर, और ये देखो फातिमा टमाटर देखते ही मेरे पास लेकर आ गई कि मम्मा मुझे दो, मतलब मुँह से तो नहीं बोलती, लेकिन हाँ चिल्लाना शुरू कर देती है वो मुझे। बस फिर मैंने उसको निकाल के दिया। यहाँ नहा धोकर मैं भी हो गई थी रेडी, और उसके बाद मैंने अपने करने थे बाल कट, क्योंकि अल्फायज़ा से मैंने वादा करा था कि मैं नहाकर कट करूँगी। खैर अल्फायज़ा से वादा करने की वजह से नहीं है, एक्चुअली मुझे अपने हेयर्स कट करने ही थे, क्योंकि मेरे भी बहुत ज़्यादा नीचे से डैमेज हेयर्स हो रहे हैं मेरे। और ये देखो अल्फायज़ा मुझे देख रही है कि मैं कितने कट कर रही हूँ और कितने नहीं। और बस ये देखो मैंने कितने सारे बाल अपने कट कर दिए हैं, और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे अपने बाल कट करने में बिल्कुल भी दुख नहीं होता है, क्योंकि ये है घर की खेती और ये कभी भी आ जाएंगे। ये देखो मैंने दोनों कर लिए हैं, बट ये जब मैंने पीछे करके देखा तो अल्फायज़ा ने बोला कि मम्मा आप ना इक्वल है। माय चैनल बाय।